वो गलती से न्यूक्लियर वेस्ट के पानी में गिर गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि यही बदकिस्मती उसे लाइफ की टॉप पीक पर ले जाने वाली थी। घर पहुंचकर जैसे ही कपड़े बदलने लगा, उसका शरीर अचानक बेकाबू होकर कांपने लगा। अगले ही सेकंड उसने मुंह से एक गाढ़ा काला सा पदार्थ बाहर खांस दिया। पहले तो उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बस किसी तरह घर पहुंचा और वॉशरूम के पास दुबक कर लगातार उल्टियां करता रहा। और जो बाहर आ रहा था वो उसी न्यूक्लियर वेस्ट का गंदा पानी था। उसकी बॉडी में ऐसी ठंड भर गई कि कंबल में लिपटे होने के बाद भी वो कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कुछ बदल रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि अगली सुबह जब वो उठा तो सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो ठीक है, जैसे हर रोज काम पर जाता था वैसे ही निकला। लेकिन अचानक एक गैंग की फायरिंग में उसकी मौत हो गई। वो सीधा 18वीं मंजिल से नीचे गिरा। उस हाइट से तो कोई भी नॉर्मल इंसान मर जाता, लेकिन जीग बस कुछ मिनटों के लिए बेहोश हुआ और फिर अचानक उठ बैठा। ये देखकर वो खुद शॉक्ड रह गया। उसे समझ आ गया कि ऊपर अभी भी बदमाश मौजूद होंगे। वो बिना सोचे समझे घर की तरफ भागा और उसे हैरानी तब हुई जब पता चला कि उसने एक ही सांस में कई किलोमीटर दौड़ डाले। उसके अंदर अजीब सी एनर्जी थी, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। सबसे पहले उसे अपने जख्मों का इलाज करना था। तभी नीचे पड़ोसियों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया और ये सुनकर जीग को अचानक गुस्सा चढ़ गया। वो बस उन्हें चुप रहने की एक चेतावनी देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर मुक्का मारा, दरवाजे में सीधा छेद हो गया। पड़ोसी डर के मारे छुप गए। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। टेस्ट करने के लिए उसने अलमारी घर से बाहर खींची और बस हल्का सा धक्का देकर उसे कमरे में उछाल दिया। फिर उसने नजर रेडिएटर पर डाली। हल्का सा खींचा, वो दीवार से उखड़ गया। हाथ से दबाया और रेडिएटर तुरंत रबड़ की तरह मुड़ गया। लगता था न्यूक्लियर सीवेज में गिरने के बाद उसके अंदर कोई सुपर पावर जाग गई है। अपनी पावर्स चेक करने के चक्कर में उसने रात को हुड पहनकर सीधे एटीएम का रुख किया। मशीन पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए और आखिरी झटके में पूरा एटीएम दीवार से उखड़कर बाहर आ गया। वो उसे उठाकर घर ले आया, नोटों से हाथ भर लिए और मजे से फ्रिज पूरा आइसक्रीम से भर दिया। फिर उसने कंधे के जख्म पर पट्टी लगाने की सोची, लेकिन चौंक गया। उसका पुराना घाव तो पूरी तरह गायब हो चुका था। ऊपर से मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि लगता था एक ही पंच में बैल को गिरा दे। अभी वो इस सब को समझ ही रहा था कि पड़ोस में से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। वो हंगामे की वजह जानना चाहता था। जीग बाहर निकला और देखा कि एक गुंडा उसकी पड़ोसी को धमका रहा है। दिल से वो अच्छा इंसान था, लेकिन बीच में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो ऐसे गुजरा जैसे उसे कुछ दिखा ही नहीं। नीचे पहुंचकर घबराहट कम करने के लिए सिगरेट जलाई। तभी गैंग लीडर उससे उलझ गया और पड़ोसी को अंदर घसीटने से पहले उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारा। उसी नाजुक पल में एक शख्स खिड़की तोड़कर सीधा अंदर कूदा और वो कोई और नहीं बल्कि जीग ही था।